नमस्ते जेमिनी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। 16 टिल द 31st ऑफ जनवरी 2024 कैसा रहेगा आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। साथ ही हमारी अधूरी कहानी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस ईयरली प्रिडिक्शंस फॉर 2024, 2024 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, इन सारे टॉपिक्स पे रीडिंग आपको चैनल की प्लेलिस्ट एंड स्क्रीन्स एंड आई बटन के अंदर मिल जाएगी। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर अमेजिंग वीडियोस एंड टॉपिक्स। रेगुलर शॉर्ट्स अपलोड हो रहे हैं, साथ ही मेरे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शॉर्ट है, रील्स हैं, बहुत सारी चीज़ें अपलोड हो रही हैं। सारी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी, जस्ट इन केस अगर आप कुछ मिस नहीं करना चाहते हैं। और अगर आप अपने लिए एक पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो भी मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। जेमिनी, मिथुन राशि, इन सन, मून, राइजिंग एंड इन वीनस, इस रीडिंग को देखने के लिए आपके मन में जो भी सवाल हो अपने जॉब, करियर, बिजनेस, हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस एक्सेट्रा को लेकर के, उन क्वेश्चंस को सिर्फ आपको ध्यान में रखना है और इस रीडिंग को फॉलो करना है। सेकंड डेक से हम कार्ड्स पुल करेंगे आपकी लव लाइफ के लिए, जिसमें सिंगल्स एंड फॉर कपल्स हम एनर्जीज चेक करने वाले हैं। ओके, बहुत सारे माइंड के कार्ड्स आ रहे हैं आप लोगों के लिए जेमिनी। मुझे ये लग रहा है कि आप लोग हैं ना, किसी पर्टिकुलर परिस्थिति को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कंट्रोलिंग जो आपका नेचर है, ये हो सकता है कि अचानक से हो जाए, बन जाए अचानक से। आपका कंट्रोलिंग नेचर था नहीं अब तक, मगर शायद क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ चाहते हैं, बहुत ही दिले ख्वाहिश है आपकी कि नहीं मुझे ये चीज़ चाहिए, और शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपको वो चाहिए, इसीलिए आप उसके लिए बहुत मेहनत के साथ साथ में यू वॉन्ट समथिंग, दैट इज़ द रीज़न दैट यू रियली आर कंट्रोलिंग। बट एक्चुअली ये आपके लिए अगेंस्ट में आ सकता है। उसको फ्रीली छोड़ दीजिए, उसको जाने दीजिए। आप कंट्रोल करेंगे ना तो आप अपने आप को सज़ा दे रहे हैं। सज़ा क्या है आपके लिए? टॉर्चर। मेंटली, फिजिकली बहुत ज़्यादा टायर्ड हो सकते हैं, इरिटेटेड हो सकते हैं, तबीयत ख़राब हो सकती है, मूड स्विंग्स हो सकते हैं। बिकॉज यहाँ पर मुझे ये ज़्यादा एनर्जी आ रही है कि आप लोगों को थोड़ा चीज़ों को छोड़ना सीखना होगा। हेल्थ में मेजर चीज़ें दिख रही हैं, स्पेशली रिलेटेड टू योर माइंड। अगर आप एक्सेसिव काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और ब्रेक नहीं लिया है, तो ये समय है आपको ब्रेक लेने के लिए, जहाँ पर आप मेंटली डिटॉक्स कर सकें, सुकून महसूस कर सकें। कोई खुली जगह चले जाइए, गार्डन, पार्क, नेचर में, जहाँ पर आपको कंफर्ट मिल सके। फैमिली के साथ में पिकनिक कर सकते हैं। अभी इस समय तो बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम चल रहा है सब जगह पर। जेमिनी, अबंडेंस आपको मिलेगा, बट अगर आप खींचने की कोशिश कर रहे हैं या उसको ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो डिले हो सकता है प्रोसेस। साथ ही दूसरे क्या सोच रहे हैं, दूसरे क्या बोल रहे हैं, दूसरे क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आपके फेवर में हो रहा है, आपके अगेंस्ट हो रही हैं चीज़ें, यानी आप इतना सारा बोझा अपने सर पे लेके बैठ गए हैं, खुद का भी और दूसरों का भी। जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप निभा सकते हैं नॉर्मल तरीके से, उसको निभाने की कोशिश कीजिए। बहुत सारा बल्क में सब सर पर लेकर के मत बैठिएगा। ये समय आपको शालीनता, पेशेंस, नॉलेज और अपनी, जब हम थोड़ी सी लो एनर्जी के अंदर होते हैं उसमें कैसे सरवाइव करते हैं वो सिखा रहा है। ठीक है, चैलेंजेस हैं तभी आपकी स्ट्रेंथ, ओरिजिनल स्ट्रेंथ आपको पता चलेगी। अदरवाइज आपको क्या मालूम कि आपके अंदर कितनी ताकत है, कितनी क्षमता है। एग्जॉस्टेड हैं आप बहुत ज़्यादा, बहुत सारी परिस्थितियों के साथ में एक साथ लड़ रहे हैं। कोई हाथ बटाने वाला नहीं है, कोई सुकून देने वाला नहीं है, कुछ बोलने वाला नहीं है, कोई मदद करने वाला नहीं है। ऐसी एनर्जीज़ हैं, दुविधाएं हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, कहीं गाइडेंस की ज़रूरत है। आपको लग रहा है कि नहीं मुझे गाइडेंस चाहिए, मुझे बात करनी है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। अपने लिए पर्सनलाइज्ड रीडिंग बुक कर सकते हैं। आप ही के क्वेश्चंस होंगे और आंसर्स आपको मिलेंगे टैरो के माध्यम से, क्लैरिटी मिल जाएगी, जस्ट इन केस इफ़ यू वांट।
ये समय आपको थोड़ा सा शांत रहना है, बिकॉज बहुत कुछ है, बहुत कुछ दोनों साइड से आप बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हैं, मुझे ये एनर्जी दिख रही है। हेल्थ पे आई विल अगेन से कि ज़्यादा मेंटली हेल्थ पर स्टेबिलिटी मेंटेन करना है आपको। मे बी ऑफिस में भी बहुत ज़्यादा ओवर काम चल रहा हो, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ ऑफिस वालों ने डाल दी हो और आपको सुकून नहीं मिल रहा हो, शांति नहीं मिल रही हो, ऐसी सारी एनर्जीज आपके ऊपर इस समय दिख रही है। लव लाइफ कैसी रहेगी, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सिंगल्स आपके साथ में। फॉर द नेक्स्ट 15 days वी हैव जेमिनी, मिथुन राशि इन सन राइजिंग एंड इन वीनस। और अगर आप किसी के साथ में एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, आपके लव इंटरेस्ट हैं, आपके क्रश हैं, आप सभी लोग कपल्स की कैटेगरी में आएंगे, इसलिए आप कपल्स की रीडिंग को इसके बाद फॉलो कर सकते हैं। ओके, सो वी हैव 6 of Pentacles, we have 4 of Wands, we have the Magician, we have 5 of Wands, 4 of Swords, 5 of Pentacles, all 12 zodiac signs रीडिंग में है। जेमिनी रिलेशनशिप में है ना, शादी करनी है, रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है, कैलकुलेटिव डिसीजंस लेने हैं, पर एक एनर्जी ये आ रही है कि इस समय आप भले से सिंगल हैं, लेकिन आपका रिलेशनशिप किसी के साथ में हुआ है, मे बी मैरिज हुई है, बट वो मैरिज या वो रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं रहा, और इसकी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा समझ नहीं पा रहे हैं कि रिश्ता रखें, आगे वाला किसी को अगर आप ढूंढ रहे हैं तो कैसे रखें, उस रिश्ते को संभालें कैसे, और आप अपनी पूरी जान लगा रहे हैं, पूरी ताकत लगा रहे हैं, आप किसी को पसंद कर रहे हैं, या जस्ट इन केस अगर मैट्रिमोनियल साइट्स पर हैं, या फैमिली से भी अगर आपकी रिश्ते की बातचीत चल रही है, तो आप अपनी पूरी जान लगा रहे हैं, और ये सब कुछ चल रहा है। ये सब चीज़ें आपको टायर्ड कर रही हैं एक्चुअली, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ही, जितनी एनर्जी देनी है उससे ज़्यादा एनर्जी दे रहे हैं, जितना काम करना है उससे डबल काम कर रहे हैं, या आप अपनी पूरी जान फूंक रहे हैं इन सब चीज़ों में, और रिजल्ट शायद इतना अच्छा नहीं आ रहा हो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपके जो पार्टनर होने वाले जो पार्टनर हैं, उनकी जो साइड है, उनकी साइड पर देखिए चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में, लेकिन है ना, उसको ये समय नहीं है, इन 15 दिनों में ये समय नहीं है सिंगल्स किसी के साथ में कमिटेड या ऐसे किसी रिलेशनशिप में एंट्री आप मार सकें। इस समय आपको अपने आप को हील करना है और ईश्वर पे भरोसा रख करके छोड़ देना है सब कुछ, क्योंकि आप खिंचमतानी में लगे हुए, फाइटिंग में लगे हुए, लड़ाई में लगे हैं, अगेन कंट्रोल में लगे हुए हैं, और जब भी आप इस एनर्जी में, इस कंट्रोल वाली एनर्जी में रहेंगे, चीज़ें आपके अगेंस्ट में चली जा सकती हैं। तो बहुत कुछ आप नहीं करें, और क्या होगा, जो आप एफर्ट्स लगा रहे हैं अगर आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा तो आपका दिल टूटेगा। तो वो सारी एनर्जीज दिख रही है, इस समय ईश्वर पे भरोसा रखिए और सौंप दीजिए अपनी ज़िंदगी को, अपनी लव लाइफ को, सब अच्छा ही होगा। ये डिसीजंस इस समय, ये बोल्ड डिसीजंस लेने का समय नहीं है। एंड फॉर कपल्स, अगर आप किसी के साथ कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, आपकी कोई लव इंटरेस्ट है, कोई क्रश है आपके, आप सभी लोग कपल्स की कैटेगरी में आते हैं। मुझे लग रहा है ये 15 दिन आप अपने रिश्ते में सब कुछ करना चाहते हैं। लव है, रोमांस है, घूमना घामना, बाहर जाना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, अपने रिलेशनशिप में कमिटमेंट दे देना, या कमिटमेंट की आपको एक्सपेक्टेशन है, तो आपके पार्टनर थोड़ी खींचमतानी कर सकते हैं, मे बी शायद थोड़ा टाइम से ना नुकुर चल रही हो, लेकिन कुछ ना कुछ आपको हैप्पी ज़रूर करेंगे। आपको शायद सपोर्ट कर सकते हैं, या आपको अप्रोच कर सकते हैं अगर अब तक बातचीत नहीं हो रही थी तो। पर आपके पार्टनर एक कंफ्यूज्ड एनर्जी के अंदर अभी भी है, उनको अभी भी ये लग रहा है कि ये रिलेशनशिप को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और हज़ारों क्वेश्चंस उनके दिल दिमाग में चल रहे हैं। हो सकता है उनकी पर्सनल लाइफ में कोई सिचुएशन चल रही है जिसके अंदर वो स्टक है, और वो आपको वो तरीके की खुशी नहीं दे पाए जो कि आप उम्मीद रख करके बैठे हैं, इसलिए आप डबल मेहनत कर रहे हैं, इसलिए आप उनको मना रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, उनको पटा रहे हैं कि चलो मान जाओ, बहुत हुआ, शादी कर लेते हैं, फैमिली कर लेते हैं। तो आप उनके पीछे ना से लगे हुए हैं मेहनत करते हुए, पर आपके पार्टनर किसी रीज़न की वजह से अपना 100% देना चाहते हैं पर दे नहीं पा रहे हैं। तो कुछ हद तक 90% आने के बाद में अगर 10% उनकी तरफ से एफर्ट्स नहीं आ रहे हैं, तो आप गुस्सा हो जाएंगे, डिस्टेंस में चले जाएंगे, क्योंकि आपका हार्ट ब्रेक हो रहा है, आपका दिल टूट रहा है, बिकॉज आपके पार्टनर
आपको वो चीज़ दे नहीं पा रहे हैं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं होली। इच्छा है उनकी, बट शायद नहीं कर पा रहे हैं। एक और रीज़न ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर की पर्सनल लाइफ में बहुत, आप दोनों के रिलेशनशिप में आपके पार्टनर की पर्सनल लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव चल रहे हैं, और उन्होंने ये रिश्ता ईश्वर को सौंप दिया है कि जो ईश्वर चाहेंगे वही होगा, क्योंकि वो अब सब कुछ मैनेज नहीं कर सकते। और इसकी वजह से आप इस रिश्ते में डबल एनर्जी से दौड़ रहे हैं, डबल काम कर रहे हैं, क्योंकि आप फाइनली तो उनको ही चाहते हैं, आप ये रिश्ता ही चाहते हैं, आप उनको छोड़ना नहीं चाहते, तो आप डबल एनर्जी से काम कर रहे हैं। बट मुझे ये भी लग रहा है कि थक करके आप भी शायद एंड ऑफ द डे गिव अप करते हैं। टेम्पररी, नॉट परमानेंट। ठीक है, चलिए उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।